Students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी वोकेबलरी की सीरीज मैंने स्टार्ट की है और उसका आज डे 2 है। डे 1 में मैंने आपको 1999 से यानी कि 1999 से 2016 तक आए हुए सभी सिनोनियम्स कराए थे। आज मैं आपको सारे एंटोनियम्स कराने वाला हूं जो कि 1999 से लेके 2016 तक पूछे गए हैं यूपी टीजीटी के एग्जाम में। इसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेंगे या फिर अदर्स जो वोकैब का पार्ट है वो लेंगे और फिर पीजीटी में पूछे गए जो वर्ड मीनिंग है वो भी लेंगे, क्योंकि टीजीटी में हो या पीजीटी में हो वर्ड पार कभी भी इधर की उधर घूम सकती है, तो वो सभी आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर टीचिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी सभी इसी सीरीज का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे कि पहला जो हमारा वर्ड है वो है इकोनॉमी। ये वर्ड दिया हुआ है इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप जानते हैं, जैसे आप जो फ्लाइट में जाते हैं तो एक इकोनॉमी क्लास होती है, ठीक है, एक बिजनेस क्लास होती है। इकोनॉमी क्लास मतलब जो अपने मिडिल क्लास के लोग होते हैं या फिर जो उसको आसानी से मतलब हैंडल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इकोनॉमी जो सीमित दायरे में होती है, और एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें खर्च आता है। तो ये इकोनॉमी क्लास जिसमें सीमित खर्च आता है, और एक्स्ट्रावेगेंस जो हो गई हमारी जिसमें ज़्यादा व्यय होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं विवेशियस और डल। विवेशियस 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 को हम मान लेते हैं, देखो, विवेशियस विवेक से, और विवेक का मतलब क्या था? बुद्धि। और जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वो कैसा होगा? ब्राइट होगा। और ब्राइट का अपोजिट क्या होगा? डल होगा। ठीक है, तो ये एंटोनियम्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इकोनॉमी, जैसे आपने देखा कि कोई भी जो है आप किसी चीज को बचा रहे हैं, पैसों को बचा रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रावेगेंस अति आप खर्च कर रहे हैं। और विवेशियस, विवेश मतलब कोई चीज चमकीली है और कोई चीज डल है, वो उसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भाई, उस पर अब घर की कोई समस्या हल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो उसके पास पैसे ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, वो कंगाल हो चुका है, ठीक है ना। और जो कंगाल हो गया उसका अपोजिट क्या होगा? वेल्दी होगा। जो अभी आपको स्टार्टिंग के दो मैंने आपको बताया, इकोनॉमी और विवेशियस, ये 1999 में पूछे गए हैं। और इसके अलावा इंसॉल्वेंट जो है ये आपका 2001 में पूछा गया है। जो इंसॉल्वेंट आया, इंसॉल्वेंट जिसका अपोजिट वर्ड होता है वेल्दी। फिर देखिए दोस्तों, ये दोबारा से 2004 में रिपीट हो गया। जो इकोनॉमी पूछा, यहाँ पर इकोनॉमिकल पूछ लिया, बात वही है। एक्स्ट्रावेगेंट ये 2004 में फिर से रिपीट हुआ है। तो ये नहीं कि वोकैब रिपीट नहीं हो सकती, वोकैब बिल्कुल रिपीट हो सकती है। तो आपको तैयार करना है, और एक भी वोकैब आपकी रिपीट हो गई तो आप जानते हैं कि एक ही क्वेश्चन आपकी मेरिट बना सकता है, बिगाड़ सकता है, आपको जॉब दिला सकता है और आपसे जॉब छीन सकता है। तो इसलिए बहुत गंभीरता के साथ, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हुए चलना है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एक्सटेसी। क्या वर्ड आता है? एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? एक्सटेसी यानी कि एक आनंद की स्थिति। आपने एक्सटेसी वर्ड वैसे भी आपने बहुत पढ़ा होगा, जो लिटरेचर का, लिटरेरी वर्ड में और लिटरेरी टर्म्स में भी एक्सटेसी वर्ड का टर्म का यूज़ किया जाता है। तो एक्सटेसी आनंद की जो सीमा होती है, और जबकि मिजरी और एगोनी जो हो जाता है वो इसका अपोजिट हो जाता है, जिसको कष्ट से जोड़ा जाता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड आप जानते हैं कि जो दो प्रजातियों का होता है वो हाइब्रिड होता है, और कंपोजिट जो होता है जो सम्मिलित होता है, आपस का ही मतलब अपना ही एक एसेंशियल पार्ट है, उसको कंपोजिट कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है मेलाइन। मेलाइन मतलब, मेलाइन का मतलब क्या होता है? अगर जो हम मेलाइन की बात करें दोस्तों, तो किसी चीज़ की निंदा करना। अब मेलाइन को आपने तोड़ दिया मैल, बस उसके तो दिमाग में ही मैल है, मतलब वो हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है। तो इसको आपने इससे तोड़ के, मतलब ट्रिकी वे में आपको समझते हुए चलना है दोस्तों। जितना भी फनी हो सकता है आप कीजिए, बट कंटेंट आपका सीरियस हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जितना भी फनी वे में आपने किया है, एग्जाम में जब आप करके आएंगे तो वहां पर आपको इसके मार्क मिलने वाले हैं। तो ये मत सोचिए कि हम ट्रिकी मेथड है, मतलब तो हम इसको वैसे करें, ट्रिकी मेथड से कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं। ट्रिकी मेथड से ही वोकैब को याद आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि कल भी मैंने आपको सिनोनिम समझाए थे ट्रिकी मेथड से, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी अपनी एक मनगढ़ंत या फिर कोई भी ऐसी उल्टी सीधी कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाए, चीज बैठ जाए,
और वो बैठना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो चीज आपके दिमाग में बैठी है ना, वो आपको जॉब दिला सकती है। ऐसे ही नॉमिनल, ठीक है ना। नॉमिनल, नॉमिनल आप जानते ही हैं, नॉमिनल किससे जुड़ा हुआ होता है? नॉमिनल मतलब किसी चीज के छोटे से जुड़ा हुआ होता है, और जो ह्यूज होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ये 2004 में पूछा गया जो एंटोनियम्स है वो हैं। इसके बाद सेलिबेसी, सेलिबेसी अनमैरिड को कहा जाता है, मैट्रिमोनियल मैरिड से जुड़ा हुआ है। एक्सटेसी, देखो ये फिर से पूछा गया, फिर से रिपीट हुआ 2004 में। दोस्तों वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो आपको तैयार करते हुए चलना है। एक्सटेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आनंद की पराकाष्ठा जो होती है, अति आनंद वाली जो कंडीशन होती है, एक्सटेसी होती है, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? एगोनिया मिजरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एक्सोनीरेट। एक्सोनीरेट, एक्सोनीरेट की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि बचाव करना। अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे? ठीक है ना, एक्स वाई जेड, एक्सोनीरेट, एक्स, एक्स दे रखा है, एक्स नाम का कोई लड़का है, उसको किसी भी रेट पे किसी भी कीमत पे उसका बचाव करना, उसको बचाना है, ठीक है ना। और एक्यूज मतलब आरोप लगाना, उसका अपोजिट हो गया। और फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? और दूसरी तरफ इसका अपोजिट होता है लेविश। फ्रूगल का दोस्तों मतलब होता है मितव्ययी होना। क्या होता है? मितव्ययी होना, यानी कि कम खर्चीला होना। और लेविश जो है वो ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है ना, वो ज्यादा खर्चीला होता है। और फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है अनबाइस। अनबाइस का मतलब क्या होता है? अनबाइस का मतलब होता है निष्पक्ष होना, ठीक है ना, किसी से भी कोई पक्षपात किसी के प्रति नहीं करना। और प्रेजुडाइस आप जानते हैं, एक मिथ्या व्यय, एक पक्षपात, वो प्रेजुडाइस वाली स्थिति कहलाती है। आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस को भी पढ़ा होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है मैनली। मैनली आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, मैन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मैन से, यानी कि आदमी से जुड़ा हुआ है। एफिमिनेट, ये औरत से जुड़ा हुआ हो गया। मैनली जो पुरुष तत्व से जुड़ा हुआ है, और एफिमिनेट जो है वो स्त्री से हो गया। फिर उसके बाद कंसेंट आ जाता है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? और कंसेंट के अपोजिट की बात करें तो दोस्तों डिसेंट हो जाता है। कंसेंट किसी भी चीज को सोचना, किसी चीज के मतलब एक तरफ अग्रसित होना, पॉइंट आउट करना, और उसका अपोजिट जो होता है वो डिसेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद एलिविएशन। एलिविएशन का अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों? एलिविएशन का अपोजिट वर्ड होता है एक्सग्रेशन। ये 2009 में पूछा गया है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है डेविएट। डेविएट की बात करें तो डेविएट का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेट, यानी कि डेविएट किसी चीज से भटकना और कॉन्सेंट्रेट किसी चीज पर ध्यान लगाना, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इनविटेबल। जैसे कि हम कहते हैं ना कि डेथ इज इनविटेबल, यानी कि मृत्यु तो जो है निश्चित है, वो आनी आनी है। जो चीज आनी आनी है वो इनविटेबल है। और जो इसका अपोजिट क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया, जो अनिश्चित है। और इसके बाद दोस्तों क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में बंद हो जाना। क्लैंडेस्टाइन, डेस्टाइन हमने माना दस्ताने, दस्ताने, और दस्तानों में क्या होता है? जो ग्लोव्स होते हैं उनमें हमारे हाथ बंद हो जाते हैं एक तरह से, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको समझते हुए चलना है चीज़ों को, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश के नोट्स चाहते हैं परचेज करना, जो कि लिटरेचर और ग्रामर के दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस समय एक स्पेशल स्कीम है। स्कीम 50% का डिस्काउंट है। 2000 वाले नोट्स हमारे केवल 1000 रुपये में आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एड्रेस पर हार्ड कॉपी में है, आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, जिसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। मेरे नंबर 9520307471, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।